Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ समीर एंड यू आर वाचिंग MSQ व्लॉग। आज मैं आया हूँ एक नई जगह पे जिसको आने वाले टाइम पे लोग थर्ड मुंबई के नाम से जानने वाले हैं, क्योंकि मुझे भी आज ही पता चला है कि मुंबई का भी एक थर्ड फेज़ बनने जा रहा है। ठीक है, तो मेरे साथ है सफदर भाई, इनसे हम लोग बात करेंगे और देखते हैं सफदर भाई अपने को क्या दिखाने वाले हैं। तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो इंशाल्लाह, इसके अंदर आपको बहुत सारी नॉलेज भी शेयर करेंगे और एक ही वीडियो के अंदर इंशाल्लाह 2 प्लॉट्स हम लोग दिखाएंगे। तो वीडियो पूरी देखना, लास्ट तक देखना, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और काफ़ी कुछ सीख के आप आज इंशाल्लाह वीडियो से जाओगे। जैसा हमारे चैनल का मोटिव है कि लर्निंग होनी चाहिए, लोगों को कुछ सीख मिलनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम समीर भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। सफदर भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, आज मेरे को आपने एक चीज़ बता दी कि मुंबई का फेज़ 3 बनने जा रहा है। जो चीज़ सुन के माशाल्लाह मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि भैया मुंबई इतना बड़ा हो गया है माशाल्लाह कि उसका थर्ड फेज़ बनने जा रहा है। तो क्या है ये पूरा कॉन्सेप्ट, क्या है सफदर भाई? तो कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये है ना कि जो थर्ड मुंबई, पहली बात तो ये नाम जो है वो अपने जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये नाम दिया और लोगों ने वो नाम पकड़ लिया है थर्ड मुंबई करके। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अब जैसे नवी मुंबई था, नवी मुंबई 1970-1980 में उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। किसानों से ज़मीन लेके एक्वायर करके उसको डेवलप करे और आज आते 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 नवी मुंबई भी कंजेस्टेड हो गया अच्छा खासा। यस। तो अभी यहाँ से एयरपोर्ट लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर ही है, नया इंटरनेशनल है जो एयरपोर्ट अभी, और 30 सितंबर को उसकी ओपनिंग है। हाँ, कार्गो की खास करके। ओके, 30 सितंबर डेट है फिलहाल और उम्मीद है कि उससे ओपन हो जाएगा कार्गो का एटलीस्ट। ओके। और थर्ड मुंबई का जो भी एयरपोर्ट के रेडियस में है और एज पर GR 324 स्क्वायर किलोमीटर का थर्ड मुंबई बनने जा रहा है। 324 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा थर्ड मुंबई बनने जा रहा है भाई लोग, आप लोगों के लिए। तो और आगे क्या है और उसमें जो सबसे बड़ा जो लैंड पार्सल जो होगा वो उरन और पेन तालुका का होगा। ओके। अभी हम खड़े हैं उरन में, उरन के अंदर, और उरन पे ये जो सामने आप देख रहे हैं हमारी जो लैंड है, ये वो गेट जो आप देख रहे हो और वो जो रोड आप देख रहे हो स्टेट हाईवे 103 है। 103 स्टेट हाईवे 103 है। अच्छा। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे नेशनल हाईवे JNPT रोड। ओके, जैसे यहाँ से निकल के आप लेफ्ट मारते हो, 2 किलोमीटर आप जाओगे तो JNPT का हाईवे लग जाएगा और वहीं से 1 या 1.5 किलोमीटर आप आगे बढ़ो तो तुरंत आपको अटल सेतु मिलने वाला है। यस, है ना? यहाँ से अटल सेतु ये प्लॉट से 3.25 किलोमीटर पे है। अटल सेतु मतलब डायरेक्टली मुंबई फर्स्ट से मुंबई थर्ड कनेक्ट कर सकते हो, इजीली कनेक्ट कर सकते हो। और दूसरी बात ये है, जैसे मैं ये बता रहा था अपना समीर भाई, जैसे नवी मुंबई का डेवलपमेंट किया गया, थर्ड मुंबई का किया जा रहा है 324 स्क्वायर किलोमीटर में। तो वो 2 फेज में किया जा रहा है। पहला उरन और पनवेल का होगा, फिर सेकेंड फेज में पेन तालुका का होगा। ओके। तो पहले लगभग 35 गाँव का डेवलपमेंट होगा और उसके बाद जितने भी गांव बचते हैं वो ज़्यादातर पेन के रहेंगे, उनका डेवलपमेंट होगा। उसका भी काफ़ी अच्छा आने वाले टाइम में अप्रिसिएशन होगा। और फिलहाल थर्ड मुंबई के ना काफ़ी सारे एंट्री पॉइंट्स है। तो वन ऑफ द एंट्री पॉइंट ये जगह है और एक खोपटा ब्रिज है। खोपटा ब्रिज है और ये भी है और काफ़ी और भी जगह। वो जो भी 124 गांव के नाम है ना, उसका GR ऑलरेडी है MMRD की वेबसाइट पे। वो GR कैसे सर्च करना है मैं एक वीडियो के द्वारा मैंने मेरे चैनल पे भी डाला है, उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्या नाम है आपके चैनल का? द थर्ड मुंबई नाम ही। एकदम कैची नाम रखे, द थर्ड मुंबई। हाँ। तो उसमें GR कैसे सर्च करना है आपके पूरा गाइडेंस आपने उस पर दिया हुआ है। हाँ, एक छोटा सा शॉर्ट बना है, बहुत ईजी है सर्च करना। वो PDF फाइल है। ओके। साइट पे कैसे सर्च करना मैं बता दूंगा। हाँ। और उसमें से वन ऑफ द गांव है ये, उसका नाम है बेलोंदे खार। बेलोंदे खार? हाँ, बेलोंदे खार ये गांव का नाम है। ओके। तो यहाँ पर समीर भाई अपने पास जैसे वो गेट से एंट्री किए और यहाँ से पूरा वो झाड़ तक के, वो जो झाड़ की बाउंड्री दिख रही है, समझ लो घास छोड़ के झाड़ जहाँ से शुरू हो रहे हैं वही ना? हाँ, जो बड़े झाड़ है वहाँ तक की हुदूद है, बस वहाँ पर वो खत्म हो रहे हैं। बराबर। और ये वहाँ तक पूरा गोल जाते जाते वहाँ तक की पूरी जमीनें हैं। तो ये पहले एक लैंड पार्सल 17 एकड़ का था समीर भाई। ओके। अभी सिर्फ ये रोड टच ही बचा हुआ है, लगभग 3 एकड़। 14 एकड़ सोल्ड आउट है। हाँ, और ये पिछले 3 महीने में सोल्ड आउट हुआ है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इजीली। मैं आपको दिखा भी दूंगा सारे ट्रांजैक्शन। अच्छा। पिछले 2-3 महीने में ही हुए। और अभी ये रोड टच है ना 3 एकड़ का है। अगर किसी को रिक्वायरमेंट ज़्यादा भी है तो भी वो अवेलेबल हो जाएगा। और लेकिन सफदर भाई मैं आपकी बात काटना चाहूँगा बीच में कि
आप बोल रहे हो लैंड पार्सल 17 एकड़ का था, 14 एकड़ सोल्ड आउट हुआ है, लेकिन पीछे का हिस्सा हुआ, फ्रंट क्यों नहीं हुआ? लोगों के लिए तो मतलब ये क्रीम आइटम है फ्रंट कि भाई। इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो थर्ड मुंबई, मतलब इसका आंसर उसी में रहेगा, जो थर्ड मुंबई है अभी वो जो भी 124 गांव है ना, वहाँ पर किसी को भी आरसीसी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। यस, ठीक है, तो रोड एक्सेस आज नहीं तो कल सबको मिलेगा ही। जिसका एक सेपरेट 7/12 रहेगा ना, उसको रोड एक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो चाहे इसने अभी ये रोड टच लिया या पीछे वाली ज़मीन लिया, रोड एक्सेस सबको ही मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंस कैसे रहता है, क्योंकि आगे वाली ज़मीन थोड़ी पीछे वाले से थोड़ी एक्सपेंसिव रहती है। यस, तो इस हिसाब से लोगों ने पहले वो ले लिए। और ये भी हमारा रिसेंट परचेस ही है, वो तो हमारा पुराना परचेस था, इसलिए वो जल्दी चले गया। ओके। और अभी इसमें 3 एकड़ बचा हुआ है, अगर किसको और भी चाहिए तो भी अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पर इसका प्राइस है 800 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। 800 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, जो कि होता है 8 लाख रुपया पर गुंटा। पर गुंटा 8 लाख रुपए है अपनी यहाँ की जगह का रेट। हाँ। जो अभी 3 एकड़ जो बची है सबका रेट सेम है कि उसमें भी कुछ ऐसा है सेग्रीगेशन किया हुआ है कि? देखो, जब वो आ जाएंगे ना क्लाइंट, तो जब साइट विजिट होगी, जब उनसे मुलाकात होगी, तो उनको समझा दिया जाएगा। तो वो हो जाएगा। अभी ऑफ द रिकॉर्ड अपन ने एक चीज़ की थी, यहाँ से आपने डाला था वडाला गूगल के ऊपर। ज़रा डाल के दिखाओ कितनी दूर है। हम लोग आपको गूगल के ऊपर ही दिखा देते हैं कि यहाँ से वडाला कितनी दूर पे दिखा रहा है, जहाँ पे अटल सेतु ख़त्म होता है, शिवड़ी समझ लो आप। अभी हम लोग ने खड़े रह के यहाँ से सर्च मारे। जैसे आपको पता है, मैं किसी भी गोट फार्म की शूट करने जाता हूँ तो फार्म का टूर करता हूँ, और या फिर अगर कोई प्रॉपर्टी की शूट करने आया हूँ तो इसकी भी तहकीक पूरी किया मैंने। और यहाँ पे अभी आपको ये डाल के दिखा देते हैं। थोड़ा सा लाइट का इशू आएगा क्योंकि डे लाइट है, धूप है थोड़ी हल्की। हाँ देखो, यहाँ से 34 मिनट्स दिखा रहा है, 28 किलोमीटर है। अगर थोड़ा सा इसको स्टार्ट करो आप, ये आपने डाल दिया यहाँ से 28 किलोमीटर 34 मिनट्स। ठीक है, थोड़ा सा मैं नज़दीक करके दिखाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से आप जाओगे तो कहाँ से ये एक बटरफ्लाई टाइप का एक आएगा। कहाँ से बता रहे हो आप अटल सेतु शुरू हो जाएगा? यहीं कहीं से शुरू हो जाएगा ना? बस यहाँ से 3.25 किलोमीटर आगे पे ही वो एग्जिट है जी, एंट्री पॉइंट है। तो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब मुंबई से सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे की दूरी पे ये प्लॉट है, वो भी साउथ मुंबई से, है ना? साउथ मुंबई से, जो मेन अपना ओल्ड मुंबई है जिसको बोला जाता है, उससे। तो नवी मुंबई से तो ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो गया। उरन एक्चुअली, उरन पनवेल ये सारी नवी मुंबई के ही उसमें आ जाता है ना, वो कह सकते हैं। अभी उरन है ना, बहुत आगे तक के स्ट्रेच है। तो मैं जो उरन में वो बता रहा हूँ, जो एकदम क्रीम प्रॉपर्टी है फिलहाल। ये अभी एकदम समझो, ये देखो चेरी ऑन द केक बोलते हैं ना, ये स्टेट हाईवे, ये सामने स्टेट हाईवे है। और ये जेएनपीटी रोड आगे नेशनल हाईवे 2 किलोमीटर पे ही है वो। ओके, हाँ, यहाँ से 2 किलोमीटर पे ही है अभी। और वो और बढ़ाएंगे उसको 10-10, 15-15 फीट दोनों तरफ से बढ़ाएंगे वो रोड जी। और बाकी सारी नॉलेज की बातें हैं, अगर आपको बात करना है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई भी चीज़ें आपको और जाननी है, जीआर वगैरह इनके पास है, आपको शेयर कर दिया जाएगा। प्रॉपर्टी पूरी टोटल 7/12 में ही है ये, हाँ, है ना? 7/12 वगैरह भी आप 7/12 भी है। और कुछ चीज़ें मैं और क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है जब हमारे पास आते हैं तो वो जी क्योंकि जितने भी सिर्फ खेती लैंड है, खेती लैंड का ही सरकार डेवलप करेगी, जैसे नवी मुंबई का डेवलप करी थी किसानों से एक्विजिशन करके। ओके, ठीक है, हाँ। कोई मैंग्रोव्स प्रॉपर्टी, जंगल प्रॉपर्टी, पहाड़ वाली प्रॉपर्टी सरकार डेवलप नहीं करेगी। फ्यूचर में क्या हो वी डोंट नो, लेकिन फिलहाल तो अभी ऐसा ही है कि खेती की ही जमीन डेवलप होगी। अच्छा। और हाँ, ये जो जमीन मैं आपको बता रहा हूँ समीर भाई, इंपॉर्टेंट बात, ये ऑलरेडी येलो जोन में ही है एमएमआरडी की साइट पे, ये ग्रीन में नहीं है, ग्रीन जोन में नहीं है फिलहाल। तो इसको खेती यूज कर सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इसका येलो डिक्लेयर्ड ही है। ओके, तो इसके बेनिफिट क्या है? येलो जोन में होने से लोगों को क्या फायदा हो जाएगा? कि सीधा हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं ना। जैसे आप ये जो आप देख रहे हो ना, ये तो अभी सिर्फ खेती देख रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में पूरा शहर बनने वाला है। ओके, इसका जो रोड, रास्ता, बिजली, ड्रेनेज, हर एक चीज जैसे सरकार ने नवी मुंबई को करके दी, प्लान सिटी बन रही है एक हिसाब का, प्लान सिटी बन रहा है। आप ये समझो कि नवी मुंबई कैसा था एक टाइम पे, वो सेम ऐसी था 1970 और 80 में, कहीं तो 90 में भी ऐसी था। पनवेल के काफी सारे गांव। अरे हम लोग को याद है, मेरी तो उम्र अभी इतनी ज्यादा भी नहीं है, मेरे को बुढ़ा उड्डा तो हो नहीं गया लेकिन मुझे भी याद है कि जब लोग बोलते थे ना मैंने वाशी में घर लिया, तो हम लोग सोचते थे कहाँ चला गया ये, वाशी में चला गया, बेलापुर बोले तो और ज्यादा हो जाता था लोगों के लिए। लेकिन आज हम लोग सोचते हैं कि यार देखो वाशी कहाँ का कहाँ पहुंच गया, बेलापुर कहाँ का कहाँ पहुंच गया। आज मैं देख रहा हूँ कि उरन कहाँ का कहाँ पहुंच रहा है।
क्योंकि उरन के लिए तो माशाल्लाह कनेक्टिविटी ट्रेन की भी हो गई है, सीवुड से डायरेक्ट आपको ट्रेन मिल जाती है उरन के लिए। फिर वहाँ से आपको हाईवे की कनेक्टिविटी, अटल सेतु की कनेक्टिविटी है। वो तो अभी करंट कनेक्टिविटी है, आने वाले टाइम फ्यूचर में और हो जाएगी। फ्यूचर में यहाँ पर मेट्रो स्टेशन का भी है प्लानिंग, यहाँ पर लोकल का भी प्लानिंग रहेगा। ये रोड और इंटरनल रोड और बनने वाले हैं। ओके समीर भाई, इसके एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स बहुत और बनने वाले आगे। ये समझो कि जैसे एक नवी मुंबई था पहले, आज से 20-30 साल पहले, और आज वो कहाँ हो गया, सेम अभी इसका पोजीशन है, लेकिन इसमें 20-30 साल नहीं रुकना है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, जो हमारे कस्टमर जो 5 साल पहले या 2 साल पहले हमारे से आगे खरीदे थे, 1.5-2 किलोमीटर आगे पे, जो कि चिरले जंक्शन के पास था, लगभग ये पिछले 6 महीने में हमारे 32 कस्टमर को ऑलरेडी उल्वे में मूवमेंट दे दिया गया, सिडको की तरफ से प्लॉट दिया है, डेवलप प्लॉट दे दिया गया है। 32 कस्टमर को पिछले 6 महीने में। अपने ही कस्टमर है, अपने ही कस्टमर है। वो सब का जितना भी लीगैलिटी होता है, आप अपने ऑफिस में आएंगे, और अपनी ऑफिस भाई खुद की ऑफिस है वाशी में, एक क्लाइंट की खुद की ऑफिस है वाशी में, 10 साल से वो उधर पे है और 2003 से वो काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो और सारे जितनी भी जमीन में आपको दिखाने वाला, सबके ओनर वही है। ऐसा नहीं है कि किसी किसान को टोकन दिए, कुछ नहीं, जमीन सबके खुद ओनर है। 3 महीना, हाँ सब खुद ही ओनर है। 3 महीना 6 महीना टाइम लेके किसानों को अटका के, फिर किसान भी छिड़ रहा, पैसे उसको मिल रहे नहीं, फिर किसान इसको छोड़, जो भी होगा सब 1-on-1 सामने सामने होगा, ऑन टेबल हो जाएगा इंशाल्लाह। एक बात मैं अपने भाई बहनों से ये कहूँगा कि आप किसी से भी प्रॉपर्टी की डील करें, खास करके लैंड में, तो ओनर के साथ ही करो, कि जितना ज्यादा चेन रहेगा ना उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। और क्योंकि ये सारी जमीन है ना अपन होल्ड कर रहे फ्यूचर के लिए, तो आप इतना कश्मकश में क्यों जीना चाहते हो? जी बराबर है, समझ रहे हैं आप? ओके। तो जो भी है क्लियर टाइटल लो, 7/12 रहता, सर्च रिपोर्ट रहता, फेरफार रहता, तुम्हारा डायग्राम रहते, वो सारी चीजें अपने पास है, ओनरशिप है, और वो सारी चीजें आपको दी जाएगी जब आप एक बार ऑफिस पे आओगे। तो अच्छा, इसके बाद जैसे अभी 3 ही एकड़ है यहाँ पे, तो और अगर किसी को चाहिए, जो ऐसा अभी कोई बोलता है भाई मेरे को खुद का एक 5000 स्क्वायर फुट चाहिए, सॉरी 5 एकड़ चाहिए, 10 एकड़ चाहिए, तो उसके लिए क्या गुंजाइश है अपने पास? देखो यहाँ पर और हो सकता है कि मिल जाए 3 एकड़ के अलावा भी, लेकिन ये उरन तालुका में अपने पास इतने सारी ज़मीनें, रोड टच, स्टेट हाईवे टच, की कमी नहीं पड़ेगी, चाहे कितनी की भी रिक्वायरमेंट हो सामने वाले की, मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी। और बहुत आगे जाके बूम होने वाला है। अभी आप देख लो, ये स्टेट हाईवे, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से पास हो रही है, पीछे कंटेनर यार्ड्स है, इस तरफ ये सारी चीज़ें आगे जाके फ्यूचर में एकदम चेंज होने वाली है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि मैं आज से 2 साल पहले उरन आया करता था, 2-4 एक हमारे भाई उनकी शूट करने के लिए। आज मैं उरन आया हूँ तो ऐसा लग रहा है कि उरन का एंट्री जो हुई जहाँ से पूरी चेंज हो चुकी है। तो भाई जब आप आ रहे हो यहाँ पे कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट देखने को मिल रहा, नया रोड बन रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे चालू ही है। और इसकी मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ की गवाह तारीख है, लोग देख रहे हैं, वीडियोस आ रही है यूट्यूब पे। मुंबई 3 सिर्फ आप यूट्यूब पे सर्च करो, और जो भी गवर्नमेंट ऑथराइज चैनल है, आप सिर्फ उस पे मुंबई 3 के बारे में पढ़ोगे, सुनोगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या डेवलपमेंट। चीफ मिनिस्टर का ये कहना है कि अगले 10 साल 15 साल में इसको दुबई जैसा बनाना चाह रहे हैं। हालांकि वो होगा नहीं होगा सेकेंडरी है, लेकिन एक उनका वो एस्पिरेशन है कि इसको 10 साल में ड्रीम प्रोजेक्ट बोल सकते हैं उसको। और भाई यहाँ पर सिर्फ अपने बाहर से भी काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए, यूएस यूके की बड़ी बड़ी कंपनियों ने। अभी देखो आज तो एआई और डेटा सेंटर्स का ही ज़माना है, तो बहुत सारे बड़े बड़े लैंड पार्सल है जो यूएस यूके की आईटी कंपनी उन लोगों ने ऑलरेडी खरीदा हुआ है उरन और पेन तालुका में। और इंडिया का सबसे बड़ा चेन ऑफ होटल्स है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी कई 200 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी पेन तालुका में लेके रखे हुए। क्या और अनगिनत डेवलपमेंट है भाई, नया शहर पूरा बनाने कोई सीमा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, वो जो 3 एकड़ जो प्लॉट अपन बता रहे हैं इस एरिया के अंदर, तो इसी तरफ है, ये पोल के उस तरफ वाली सारी प्रॉपर्टी है? हाँ, उस तरफ ही। इस तरफ से आप कहाँ तक जा सकते हो? ये जो झाड़ दिख रहा है सामने, हाँ, वो झाड़ से लेके वहाँ तक, मतलब ऐसा रेक्टेंगल शेप में है। हाँ। अच्छा, इसका जो फ्रंट आएगा वो सामने रोड की तरफ ही आएगा। हाँ, रोड की तरफ ही है ना। हाँ। जो भी प्रॉपर्टी है ऐसे 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 जाएगी, साइड बाय साइड जाएगी ना। हाँ। और सबका फ्रंट रोड की तरफ आएगा। सबका फ्रंट रोड की तरफ है, अंदर की भी तरफ है। लेकिन हाँ, इसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगा, पॉइंट ये भी है ना कि एक तुम्हारी ओनरशिप डिसाइड होती है 7/12 से, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, लेकिन 7/12 वन ऑफ दी क्या दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। हाँ हाँ। तो उसमें 16 गुंठे का, जैसे 3 एकड़ का गट है ये, तो अगर कोई 3 एकड़, ऑफकोर्स हर कोई नहीं प्रीफर करेगा कि मैं 3 एकड़ लूँ, लेकिन अगर किसको सेपरेट ओनरशिप चाहिए ना, तो मिनिमम 16 गुंठे लगेगी। 16, ये एक्चुअली महाराष्ट्र सरकार का ही कानून है कि मिनिमम 16 गुंठे से आपका सेपरेट ओनरशिप हो जाती है वो लैंड। किसी ने 16 गुंठा अगर खरीद लिया तो वो उसका खुद का ओनर बन जाएगा। यस। उससे कम में लेंगे तो फिर वो
उससे कम में लेंगे तो क्या होता है मालूम है, फिर कोई दूसरे क्लाइंट है ना, उनके साथ हमको एडजस्ट करके मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करना पड़ता है। तो आप एटलीस्ट ये 3 एकड़ की बात है तो 3 एकड़ पूरा ले सकते हो, या फिर आप ऐसा 16 गुंटा करके भी 16 गुंटा करके ले सकते हो। अगर 16 गुंटा भी नहीं तो आप अपने दोस्त या रिश्तेदार लोग के साथ मिलके कर सकते हो। 5 गुंटा 10 गुंटा लेने का मसला नहीं है, समीर भाई ले सकते हैं, फिर दूसरे क्लाइंट के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है मालूम, वाटनी पत्र वो सब बनता है, और उसके बाद जब फ्यूचर में लैंड एक्वायर होती है ना, तो मैं कौन सा हिस्सा लूं, कौन सा हिस्सा लेगा, डिस्प्यूट नहीं, फिर वो थोड़ा ना थोड़ा मगजमारी वाला काम है। तो करना नहीं है, सेफली अगर आपको लेना है तो एटलीस्ट 16 गुंटे की बात करो, या फिर पूरे बेस्ट काम करना है तो 16 गुंटे दोस्त या रिश्तेदार लोग के साथ कर लो, और डिमार्केशन करके मिलेगा प्रॉपर, और जितने भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट है वो सब कुछ मिलेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ लोगों से, इतनी बड़ी चीज़ रहती है कि ज़मीन आदमी हर दिन खरीदता नहीं है, तो आप सिर्फ मेरा मुँह देख के या मेरी बात सुन के फैसला लेना, आप चाहो तो अपने लीगल एडवाइज़र को साथ मिलाओ, वो बेस्ट रहेगा। आप किसी से भी डील करो, लैंड की डील विदाउट लीगल एडवाइजर प्रॉपर में, मैं कोई दोस्त यार की बात नहीं कर रहा, कोई लीगल एडवाइजर रहेगा उसको साथ में लाओ। जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं ऑफिस में दिखा दूंगा, मैं रहूंगा, नहीं तो मेरे कोई एसोसिएट रहेंगे वो दिखा देंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह देखते फिर वहाँ से क्या। अब अपन आगे चलते हैं, दूसरा प्लॉट दिखा दें इंशाल्लाह। चलो यस। सो गाइस, अभी हम लोग आए हैं दूसरे प्लॉट पे। जैसा कि हमने बताया था कि एक ही वीडियो में 2 प्लॉट हम लोग कंटिन्यू करके दिखाएंगे। तो सफदर भाई, ये अपन आ गए दूसरी जगह पे आ गए। ये जगह का नाम है कलमबूसरे, इस गांव का नाम है कलमबूसरे, और इसका भी जीआर ऑलरेडी आया है, वो भी येलो में है। फिलहाल एग्रीकल्चर है, फ्यूचर इसका येलो में रहेगा। और MMRDA की साइड पे इसका भी नाम है। और दूसरी बात, अच्छी बात ये अगेन स्टेट हाईवे है, ये पूरा स्टेट हाईवे है, और चौड़ा होगा। क्या नंबर है इसका? 103। और ये जाके आगे सिर्फ 150 मीटर नेशनल हाईवे पे जाके लगेगा 348 पे। इस पे से सीधा जाके नेशनल हाईवे पे लग जाएगा 348 हाईवे पे। ये जो पीछे जो रोड जा रहा है, पीछे जो गाड़ियां जा रही है, ये कौन सा हाईवे है भाई? रोड कौन सा? वो सब इंटरनल प्राइवेट बना लिया किसी ने अपनी फैक्ट्री के हिसाब से। अपना यहाँ पे जगह कितने प्लॉट, कितने एकड़ है भाई? ये अभी 1 एकड़ की जमीन है। ओके। और सबसे खास बात समीर भाई ये है ना कि इसका 675 दर्शन बोलते हैं या फ्रंट बोलो, हाँ 675 फीट इसका फ्रंट है। ओके। तो वो भी स्टेट हाईवे को लग के 675 फीट, आई मीन 750 फीट आपको दर्शन मिल रहा है। और ये इसकी वॉल बाउंड्री मारी भी है ये। हाँ, ये जो वॉल दिख रहा है, हाँ, ये अपना ही बना हुआ है। हाँ ओके, अपना ही बना हुआ है। और हाँ, दूसरी बात कैसा है कि अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि आरसीसी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, अगर जिसको ऐसा वेयर हाउस बनाना है, जैसे सामने वेयर हाउस बना हुआ है, ये बंगला बना हुआ है, तो ये पुराने कंस्ट्रक्शन है, वो जीआर के पहले के है। तो उस तरीके के वेयर हाउस यहाँ पर लोग बना सकते हैं। अच्छा। अभी भी लेके बना सकते हैं। इसकी जो भी पासिंग वासिंग रहेगी वो सब देखेंगे। आरसीसी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। आरसीसी कंस्ट्रक्शन कोई भी 124 गांव में नहीं हो सकता है। हाँ। सिर्फ वो इलाके में होता है जिसपे गाउठन एप्लीकेबल है। ओके। और अगर गाउठन एप्लीकेबल है तो सरकार उसको वैसे भी डेवलप नहीं करेगी कि जैसे आप नवी मुंबई में देखो, खारगर में, पनवेल में, नेहरू में, बेलापुर में, वो गाउठन आज भी डेवलप नहीं है। ओके। तो गाउठन डेवलप नहीं होता है तो फिर इसका ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और जो भी छोटी मोटे जो अखराजात रहते हैं वो सिडको को ध्यान नहीं देती है। डेली लाइफ में इश्यूज रहते हैं उसके अंदर। हाँ। और ये जो है यहाँ पे अभी जीआर पास हुआ है तो आगे जाके ये चीज़ें डेवलप होगी, 100% डेवलप होगी। अभी ये सारी चीज़ें अंडर सर्वे है, इसलिए आरसीसी का परमिशन किसी को भी नहीं है। हाँ। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया, गाउठन को जो लग के वो लोग कर सकते हैं, चाहे जो करना चाहते हैं। अगर किसको वेयर हाउस बनाना है तो ये लेके बना सकता है। और आने वाले टाइम में भाई ये भी कुछ ही टाइम में ये सब क्रीम प्रॉपर्टी जो मुंबई 3rd के ना एकदम एंट्री पॉइंट पे ही है। ओके। और जो वन ऑफ द एंट्री पॉइंट है खोपटा ब्रिज, यहाँ से खोपटा ब्रिज सिर्फ 5 किलोमीटर पे ही है। ओके। और अगेन ये स्टेट हाईवे, आप स्टेट हाईवे ऑल ओवर इंडिया, आप कोई भी रोड टच जमीन लो वो अच्छा खासा उसका मतलब फ्यूचर रहता ही है। मतलब अभी अपन जो भी प्लॉट दिखा रहे हैं सारे के सारे प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह सारे के सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स है, रोड टच प्रोजेक्ट है। ये पूरा 1 एकड़ का प्लॉट है, आप देख लो माशाल्लाह। इसमें पूरे चावल की खेती भाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से उस तरफ वो वाइट वॉल दिख रही है, लगभग वहाँ तक होगा, वहाँ तक है। हाँ है ना, वहीं तक पूरा फ्रंट आ रहा है इसका। अच्छा, जैसे ये वॉल बाउंड्री यहाँ मारी हुई है, ये ऐसा पीछे जहाँ तक अपनी जगह पूरे में मारा हुआ है, ये पूरे में नहीं, पीछे नहीं मारा हुआ है। हाँ। और ये कैसा है ना, बाद में जैसे ये रोड और एक्सपांड होगा ना तो पीछे की तरफ ये और जाएगा, तो अपन इस पर पूरा रिलाई नहीं कर सकते। ओके। तो ऑफकोर्स जैसे मैं बता रहा बनेगा तो जगह तो जाएगी। और हमारी जो भी ज़मीन है ना, हम लोग 10-15 फीट छोड़ के ही लेते। हाँ। ताकि हमको पता है कि आने वाले टाइम में जो स्टेट हाईवे जो एक्सपांड होगा, नेशनल हाईवे होगा, हाँ, तो उससे अपने को परेशानी नहीं आनी चाहिए। परेशानी नहीं आएगी। हाँ ठीक है।
तो ये है माशाल्लाह ये जगह यहाँ की, आप देख लो। इस एक वीडियो के अंदर 2 प्लॉट हम लोगों ने दिखाए, जिसमें 3 एकड़ का एक प्लॉट था और इसमें ये 1 एकड़ का। और भाई ऐसी यहाँ पर लगभग 10 एकड़ अलग अलग कुछ मीटर पे छोड़ के वैसी है। टोटल 11 एकड़ यहाँ पर है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये दिखा रहा हूँ। और ये भी प्रॉपर ओनर ओन्ड प्रॉपर्टी है, किसी को ऐसा टोकन दे के ज़मीन रोका गया है वो सब सीन नहीं है। हाँ। और टाइटल क्लियर, 7/12 हर एक चीज़। हाँ, और 7/12 भी प्रॉपर है। ऐसा भी नहीं कि आपको मतलब पहाड़ और मैंग्रोव्स और पता नहीं ना जाने क्या क्या जो लोग दे रहे हैं आजकल, वो सब चीज़ें नहीं है। और अगेन खुद का ऑफिस है, काफ़ी पुराना काम है और काफ़ी अच्छा काम है। एक बार आप ऑफिस में आइए, मुलाकात करिए और मेरा नंबर जो भी डील है वो आप अपने एडवोकेट को लाओ, अच्छे जो भी आपके खास जान पहचान का अगर कोई होगा तो उसको लाओ, उनको बिठाओ टेबल पर, वो देखेंगे सारी चीज़ें, है ना। और उसके बाद अगर आपको समझ में आता है तो इनसे बात करें। एटलीस्ट यहाँ का जो सिस्टम है, जैसे आपने उस तरफ का पड़गा वड़गा साइड का 12 गुंटे का GR है कि अगर किसी को 12 गुंटा लेंगे तो उसका 7/12 उसके नाम पे हो जाता है। लेकिन आपने इस तरफ बताया कि 16 गुंटा एटलीस्ट लेना पड़ेगा। 16 तो यहाँ का सिस्टम अलग है कुछ नहीं। हाँ, 16 गुंटा सेपरेट ओनरशिप मिलती है उससे। आप हाँ। लेने को 5-10 गुंटा भी ले सकते हो, लेकिन अगेन क्या होता है कि दूसरों के साथ ना आपको एडजस्ट करना पड़ता है। फिर दूसरों की NOC वो सब करा के देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बुरी चीज़ भी नहीं है, लेकिन बाद में डिपेंडेंसी किसी पे ना हो, सेपरेट ओनरशिप हो, इस हिसाब से 16 गुंटा सजेस्ट कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि 1 एकड़ एक साथ नहीं, अगर 20-20 गुंटा करके भी कोई अगर करना चाहता है तो ले सकते, तो भी दे सकते हैं। और इसका आस्किंग प्राइस है समीर भाई 6 लाख रुपए पर गुंटा। 6 लाख रुपए गुंटा इस प्रॉपर्टी का है। इस प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में जो प्रॉपर्टी दिखा है उसका 8 लाख रुपया था गुंटे का रेट है। और समीर भाई ये तो 3rd मुंबई में है। आप ऑल ओवर इंडिया जाओ, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे को लग के प्रॉपर्टी की रेट तो एकदम आसमान पे ही है। तो ये पुराना काम है और काफ़ी सारे लैंड पार्सल है, इसलिए हम लोग को देने में आसानी भी होती है। और वो पहले से ज़मीन लेके रखी हुई भी है, तो ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती हमारी। मुश्किलात नहीं है माशाल्लाह। तो ये एक वीडियो अपन यहाँ पे मुकम्मल करते हैं और इसको क्लोज करते हैं। नंबर स्क्रीन के ऊपर सफदर भाई का मैं दूंगा। बहुत सारी चीज़ें हमने डिटेल में बात की है। अगर आपको इसके बाद भी कुछ डाउट है तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है, ऑफिस एड्रेस आपको फ़ोन पे बता दिया जाएगा। आप आओ, अपने जो आपके अच्छे में अच्छे एडवोकेट होंगे उनको लाओ, उनको साथ में बिठाओ, जो भी है सारी चीज़ें चेक करो, उसके बाद आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। यस, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। यस, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।